तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग लगाने जा रहे हैं क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले वो कहना क्या चाहता है वो समझना ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें तो हमें क्या दिया गया सवाल में, तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे है, राइट एंगल एट बी इफ़ tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, तो हमें कहा यह गया है कि एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है किस पे, एंगल बी पे। ये ए मान ले रहे हैं, ये बी, ये सी मान ले रहे हैं, और हमें tan A की वैल्यू कितनी दी गई, 1/√2। तो tan A का फॉर्मूला होता है कितना, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और बेस की जगह पे क्या रख देंगे, √3। तो tan A इसके हिसाब से tan A की ये है, तो इसके किसी भी एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 1 ये रख देंगे, √3 ये रख देंगे। हमें निकालना क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज का एक ही फॉर्मूला होता है, h² = p² + b²। तो h हमें पता है नहीं, तो हम h को h ही लिख देंगे, और p की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1, और बेस की √3। तो h² = 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो यहाँ पे h की वैल्यू निकल आई कितनी, 3 + 1 4, √4। और फर्दर हम इसको जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √2 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो h = हमारे पास आ गया 2। बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बस इतना ज़रूरी है, तो इतना लिख लीजिए, वरना अब ये जगह थोड़ी कम है मेरे पास, तो ये रेज करना पड़ेगा मुझे ये। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की और कॉस की ज़रूरी है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग साइन की वैल्यू लिख दे रहे हैं, साइड में बॉक्स बना के मैं साइन की वैल्यू लिख दे रहा और कॉस की लिख दे रहा। तो साइन की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से साइन A की वैल्यू निकलेगी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन A ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, और कॉस क्या है, कॉस A के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सॉरी साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है यहाँ पे। और कॉस A की वैल्यू क्या गिवन है हमें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा किसकी, ये मैंने साइन A और साइन C की निकाली थी, और यहाँ पे मैं निकाल दे रहा साइन C की और किसकी, साइन C की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल C के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से ये होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही रहेगी 2, और कॉस C के हिसाब से क्या हो जाएगा, अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ही हो जाएगा 1/√2। तो अब ये हमने ये नोट कर लिया है, तो बस हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो साइन पहला सवाल करने जा रहे हैं। तो पहले सवाल में साइन की वैल्यू हमें क्या रखनी है, साइन A की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस कॉस A की वैल्यू कितनी है, √3/2 साइन C की वैल्यू कितनी है, इंटू √3/2। तो ऐसे करके आप नोट कर लीजिए इसे, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 प्लस √3, और √3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 × 2 4। तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ गई 1/4 प्लस 3/4, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारी वैल्यू ये निकल के आ गई यहाँ पर। तो हम लोग लेंगे इसका एलसीएम, क्या आएगा इसका एलसीएम, 4 आ जाएगा। तो 4 × 1 = 4, और 1 + 4 × 1 = 4, 3 प्लस
4/4 1 आंसर आ गया इसका। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं जब तक दूसरा सवाल करा रहा। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा। इसकी वैल्यू लिख लूँ मैं यहाँ पे, √3/2 है इसकी वैल्यू। तो हम लोग दूसरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं क्या, cos A। तो हम लोग बस कुछ नहीं, सिंपली सवाल पे वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं यहाँ पे। मैं दोबारा सवाल नहीं उतारा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इससे। तो cos A की वैल्यू कितनी दी गई हमें, √3/2 हमें इसकी वैल्यू दी गई है। और क्या दिया गया, इनटू में cos C की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 लिख दिया हमने। और हमें क्या दिया गया, माइनस दिया गया, तो हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। और हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्या दिया गया, साइन ए बराबर 1/2 दिया गया है, इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, साइन सी की वैल्यू दी गई है √3/2, ये हमें वैल्यू दी गई है। तो बस हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो √3 का इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, 2 2 4 माइनस √3 इंटू 1 इक्वल टू √3, 2 2 4। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे वैल्यू निकलेगी, फोर